Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. I'm Engineer Heranas from Diamond Tutoring Academy. Welcome to this channel. Today we're going to learn about inverse of higher order matrices. Do you have some queries in this topic? If yes, then start with me to clear your doubts. So today we are going to learn about inverse of higher order matrices. So first of all, जब कभी भी आपको मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना होता है तो फर्स्ट आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना होता है और फॉर्मूला होता है इन्वर्स का मैट्रिसेस के केस में ए। लेट्स से आपके पास मैट्रिक्स का नाम ए है, तभी मैंने यहाँ पे ए पुट किया, ठीक है। ए इनवर्स इक्वल्स एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि आपकी गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ योर गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है तो हमें एडजॉइंट चाहिए होगा और हमें डिटर्मिनेंट चाहिए होगा, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, फर्स्ट आपने एडजॉइंट नहीं फाइंड करना, आपने फर्स्ट डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। वो इसलिए कि सम टाइम्स हो सकता है कि डिटर्मिनेंट हमारे पास जीरो आ जाए। जब हमारे पास डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा तो फिर तो सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि देखिए ऊपर चाहे कुछ भी हो, अगर नीचे जीरो आ जाए डिनोमिनेटर में तो ये तो अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होता। इसलिए पहले आपने हमेशा डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। आपने एडजॉइंट पे टाइम वेस्ट नहीं करना, ताकि हमें पता चले कि अगर तो नॉन जीरो आता है हमारा डिटर्मिनेंट तभी हम आगे मूव करेंगे, एल्स हमें स्टॉप कर जाना होगा, हमारा इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा, राइट। सो अब देखिए, अगर हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स होती है तब तो हमारे पास डिटर्मिनेंट बहुत आसान होता है, ठीक है। आपको क्रॉस में जस्ट मल्टीप्लाई कर लेना होता है मैट्रिक्स को, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास हायर ऑर्डर मैट्रिसेस होती हैं तो उस केस में हमारा डिटर्मिनेंट इस तरह तो नहीं निकलता, ठीक है। तो फिर उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक्सपेंशन मेथड से करना होता है। तो करके देख लेते हैं। देखिए ये रहा हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट लेने के लिए आपको पहले अपनी मैट्रिक्स की बार को स्ट्रेट करना होता है, फिर उसकी एंट्रीज लिखनी होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप करना है वो ये होगा कि आपको ऊपर साइन प्लेस करना है, प्लस माइनस प्लस। आई एम श्योर आप डिटर्मिनेंट लेना तो जानते होंगे, ठीक है। अगर किसी को फिर भी 3x3 मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट में कोई कंफ्यूजन है तो आई लिंक पे मैंने अपने एक वीडियो का लिंक दिया है जहां पे मैंने डिटर्मिनेंट को एक्सप्लेन किया है डिटेल में, आप उसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हमने डिटर्मिनेंट के लिए मैट्रिसेस बना ली हैं। अब हम इनका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, ठीक है। ये 1 रहा, 5 2s आर -10, बीच में माइनस साइन, 3 6 आर 18, -2 -6, 4 3s are 12, -5 1 is 5. So we'll have here 1 -28 -2 -14 and 7.
सो -28 प्लस 28 प्लस 7/2, -28 प्लस 28 कैंसिल, सो विल हैव हियर 7/2 एज अ डिटर्मिनेंट। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि हमारा डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया। ठीक है, जब हमारा डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया तो इस चीज की श्योरिटी है कि हमारा सोल्यूशन पॉसिबल है। सो अब आपने एडजॉइंट ऑफ ए की तरफ जाना है, अब आपने एडजॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, तो एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, ये हायर ऑर्डर मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर तो 2x2 मैट्रिक्स होती तो सिंपल हम पहले डायगोनल के जगह रिप्लेस कर देते और जो हमारा नेक्स्ट डायगोनल होता उसकी हम साइन चेंज कर देते, ऑपोजिट कर देते, इन्वर्ट कर देते, तो फिर हमारा एडजॉइंट हो जाना था। लेकिन वो तो सेकेंड ऑर्डर तक के लिए था। ठीक है, लेकिन हायर ऑर्डर्स के लिए इस तरह तो नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, तो फिर हायर ऑर्डर के लिए जब कभी आपको एडजॉइंट निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स, आपको एक मैट्रिक्स निकालनी होती है कोफैक्टर की, उसका हम नाम रख लेते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। ठीक है, और उसका आपको ट्रांसपोज निकालना होता है। ठीक है, अब एडजॉइंट तो तब आएगा पहले हमारे पास मैट्रिक्स हो कोफैक्टर वाली, फिर हम उसका ट्रांसपोज लें। ठीक है, तो अब कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स को आप कैसे फाइंड करते हैं, तो अब देखिए हमें पहले तो ये फाइंड करना होगा ना मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। ठीक है, सो हम मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकाल लेंगे पहले। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर जो कि हमारे पास होगी तो वो भी 3x3 ही। ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे 3x3 गिवन मैट्रिक्स है ना, सो वो भी 3x3 ही होगी। मेरी मैट्रिक्स का नाम ए है, सो मैं यहाँ पे ए सबस्क्रिप्ट यूज कर रही हूँ। आपकी मैट्रिक्स का नाम बी हो, सी हो, डी हो, तो आप बी, सी, डी कोई भी सबस्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं अपने मैट्रिक्स के नाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब देखिए पहली रो पहले कॉलम के लिए मैं एक कोफैक्टर इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, पहली रो सेकंड कॉलम के लिए और पहली रो थर्ड कॉलम के लिए। ठीक है, इसी तरह फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के लिए, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम के लिए और फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम के लिए, एंड देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के लिए, थर्ड रो सेकंड कॉलम के लिए एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम के लिए। राइट, तो बेसिकली हमें ये सब कोफैक्टर्स निकाल कर लाने हैं। ठीक है, सो इस मैट्रिक्स का नाम फिलहाल मैं ए रख देती हूँ। जब इन सब की वैल्यूज में निकाल लाऊंगी तो मैं इसके अंदर ही वापस पुट करूंगी। ठीक है, सो करते हैं हम इसे स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने कोफैक्टर ऑफ A11 फाइंड करना है। तो क्या तरीका है इसको फाइंड करने का, कोफैक्टर ऑफ A11 इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमेशा -1 होता है। ठीक है, -1 की जो पावर होगी ना वो आपने यही रखनी है जिनको आपने एक्सक्लूड करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आपने एक्सक्लूड करना है, तो इनको यूं एडिशन फॉर्म में यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और फिर साथ में मल्टीप्लाई कर देनी है इसकी एक मैट्रिक्स। सिमिलरली सेम इसी वे में जिस तरह से हम डिटर्मिनेंट निकाला करते थे। ठीक है, अब देखिए फिल हम इसे अभी साथ साथ कर लेंगे। पहले हम कोफैक्टर बना लेते, फिर हम इन्हें फिल कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कोफैक्टर ऑफ A11 किया मैंने, अब इसी तरह मैंने कोफैक्टर A12 करना है, जिसके अंदर मैंने -1 की पावर यहाँ पे फिर 1 + 2 करेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। ठीक है, ये आ गई हमारे पास। फिर हमने थर्ड के लिए बनाना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास A13 इक्वल्स -1 की पावर 1 + 3। जो आपने यहाँ पे सबस्क्रिप्ट रखना होगा 1 + 3, यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, वही चीज यहाँ पे आपने ऐड करते हुए लिख लेनी है। ठीक है, ये मैट्रिक्स कैसे फिल करने है ये भी मैं आपको सिखाती हूँ। ठीक है, बस आप थोड़ा होल्ड कीजिए। अब देखिए 1 1 1 1 2 1 3 कर लिया। अब हमने 2 1 2 2 2 3 के कोफैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, सो A21 के लिए फिर यहाँ पे -1 की ही पावर में क्या आ जाएगा 2 + 1। ठीक है, और साथ में एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह जब कोफैक्टर में 2 2 के निकालूंगी
तो उसके लिए मुझे करना होगा -1 की पावर में 2 + 2 और साथ में एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह मुझे कोफैक्टर जब निकालने हैं 2, 3 के, ठीक है, यानी कि सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो -1 की पावर 2 + 3 और साथ में ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब मैंने कोफैक्टर निकालना है थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम का, तो फिर मैं क्या करूंगी, A31 लिखूंगी, ठीक है। -1 की पावर 3 + 1 और उसके साथ भी एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह जब मैंने कोफैक्टर निकालने हैं 3, 2 के, तो उसके लिए भी -1 की पावर 3 + 2 हो जाएगी, साथ में एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह जब मुझे कोफैक्टर निकालने हैं A33 बिल्कुल लास्ट, ठीक है, थर्ड रो थर्ड कॉलम का, तो हमें -1 की पावर 3 + 3 करना होगा, ठीक है, साथ में एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मैट्रिसेस फिल कैसे होती हैं। अब आप अपना डिटर्मिनेंट वाला मैट्रिक्स अपने सामने रखें, ठीक है, और देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये यहां से देख लीजिए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आपने डिस्कार्ड करना है, ठीक है। ये फर्स्ट रो डिस्कार्ड हो गई और ये फर्स्ट कॉलम डिस्कार्ड हो गया, तो जो वैल्यूज बच गई हैं वो आपने मैट्रिक्स में लिख देनी है। हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट कॉलम बचा 5 और 3 और सेकेंड कॉलम बचा 6 एंड -2, ठीक है। अब फिर आपने, अब एक बात का याद रखिएगा कि जब आपने फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं तो आपकी फर्स्ट रो डिस्कार्डेड है, ठीक है। जब आपने सेकंड रो के फाइंड करने हैं तो आपकी फिर सेकंड रो डिस्कार्ड होगी, और जब आपने थर्ड रो के कोफैक्टर्स निकालने हैं तो आपकी थर्ड रो डिस्कार्ड होगी, ठीक है। फिलहाल हम फर्स्ट रो के निकाल रहे हैं A11, 1, 2 एंड 1, 3, ठीक है। सो हमारी फर्स्ट रो जो है वो डिस्कार्डेड है, तो हम सेकेंड रो को यूज कर रहे हैं, ठीक है, और थर्ड रो को। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिस्कार्ड करके हमने बना लिया। अब आपने सेकेंड कॉलम को डिस्कार्ड करना है फर्स्ट रो के साथ साथ, ठीक है। सो आपका आएगा 4, 1, 6 एंड -2 जो रिमेनिंग टर्म्स है, ठीक है। और थर्ड के लिए आपको थर्ड मैट्रिक्स के लिए आपको थर्ड कॉलम को डिस्कार्ड करना है। सो हमारे पास जो वैल्यूज बच रही हैं 4, 1, 5 एंड 3, राइट। हमने फर्स्ट रो का काम तो कर लिया, अब हमने क्या करना है, सेकेंड रो को इग्नोर कर देना है, ठीक है। अब सेकेंड रो डिस्कार्ड हो गई। सेकेंड रो डिस्कार्ड करने के बाद जब आप फर्स्ट मैट्रिक्स फिल करने लगे हैं तो आपको पहले फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करना है। अगर फर्स्ट कॉलम में इग्नोर कर दूं तो 2, यहां पे मेरे पास बचता है 2, ठीक है, और 1/2 और साथ में बचता है हमारे पास 3 और -2, ठीक है। इसी तरह जब मैं सेकेंड कॉलम डिस्कार्ड करती हूं तो मेरे पास आ जाता है 1, 1/2 और साथ में आ जाता है 1 -2, ठीक है। इसी तरह जब मैं थर्ड कॉलम डिस्कार्ड करती हूं तो मेरे पास आ जाता है 1, 1, 2 एंड 3। अब बारी आ जाती है थर्ड रो को इग्नोर करने की, तो ये हमने थर्ड रो को डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। अब हम फर्स्ट कॉलम, जब फर्स्ट मैट्रिक्स लिख रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम डिस्कार्ड करेंगे, तो फर्स्ट कॉलम डिस्कार्ड की तो आपके पास आता है 2, 5, 1/2 एंड 6। जब आपने सेकंड मैट्रिक्स के लिए लिखना है तो आपने सेकंड कॉलम को डिस्कार्ड कर देना है 1, 4, 1/2 एंड 6। जब आपने थर्ड मैट्रिक्स के लिए लिखना है तो आपने थर्ड कॉलम को डिस्कार्ड कर देना है 1, 2, 4 एंड 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। अब हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए डिटर्मिनेंट ही सिंपल लेना होता है, ठीक है। ये -1 है लेकिन 1 + 1 2, जब कभी -1 के ऊपर इवन पावर आएगी तो वो माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। सो 1 की पावर 2 है तो माइनस साइन भी एब्जॉर्ब हो गया, 1 की पावर 2 हमेशा 1 ही आता है, ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स है इसको आप क्रॉस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से आपने मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है। 5 2s आर -10 बिकॉज माइनस साइन लगा हुआ है बीच में माइनस, एंड 3 6 आर 18, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास -28, ठीक है। सो आपका जो
A11 का कोफैक्टर है वो -28 आ गया, ठीक है। इसी तरह अब आप देखिए -1 की पावर 2 + 1 3, इवन पावर नहीं है, ये ऑड पावर है, तो माइनस साइन आपके पास एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, एज इट इज रहेगा, ठीक है। ओके, अब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 4 2s are 8, बीच में माइनस साइन है, सो आया माइनस साइन, एंड 6 1 is 6, so it will give us 8 + 6 14, -14 -14 माइनस माइनस प्लस हो गया, सो हमारा आंसर आ गया 1 4 14, ठीक है। अब आप इसकी डिटर्मिनेंट का देखिए, कोफैक्टर ऑफ 813 का देखिए, -1 की पावर 4 हो गई, 4 इवन पावर है, इवन पावर एब्जॉर्ब कर लेती है नेगेटिव साइन को, सो वी विल हैव हियर ओनली 1। अब मल्टीप्लीकेशन करिए, 4 3s are 12 -5 1 is 5, it will give us 7, so A13 का कोफैक्टर हमारे पास आ गया 7, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास आता है 2 + 1 3, ऑड पावर है, सो नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब नहीं होगा, और 1 की पावर 3 हमेशा 1 ही होती है, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो यहां से मल्टीप्लीकेशन आपने स्टार्ट करनी है। 2 2s are 4, लेकिन साथ में माइनस साइन है, सो माइनस भी आएगा, एंड 3/2, ठीक है। अब आप देखिए इसकी सिंप्लीफिकेशन अगर हम करें तो ये आएगा हमारे पास -2 4s are 8 -3 / 2, so it will give us -+11/2, ठीक है। सो हमारा A21 का कोफैक्टर आया 11/2। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, 2 + 2 4 हो गया, इवन पावर है, सो नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब हो जाएगा, हमारे पास आएगा यहाँ पे 1, ठीक है। क्रॉस में मल्टीप्लाई करें आप तो -2 आ रहा है यहाँ पे, और साथ में हम देखें बीच में माइनस साइन होती है, और 1/2 आ रहा है, ठीक है। सो ये हमारे पास आ जाएगा -4 - 1 / 2, इट विल गिव अस -5/2, ठीक है। सो हमारा A22 जो है वो -5/2 आ गया। और अगर हम यहाँ पे देखें तो -1 की पावर 2 + 3 5, इसका मतलब है कि इवन पावर नहीं है, ऑड है, सो माइनस साइन आएगा, ठीक है। यहाँ से मल्टीप्लीकेशन करें तो 3 1 is 3, -2 1 is 2, 3 - 2 is 1, and 1 × -1 is -1, ठीक हो गया। अब हमारे जो नेक्स्ट 3 कोफैक्टर्स हैं उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, -1 की पावर 3 + 1 4, इवन पावर, सो साइन एब्जॉर्ब हो जाएगा, एंड 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 6 are 12 -5/2, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास 24 -5 / 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 19/2, ठीक है। तो A31 का कोफैक्टर है 19/2। अगर हम यहाँ पे देखें तो -1 की पावर 3 + 2 5, इवन पावर नहीं है, ऑड पावर है, सो -1 आएगा साथ में। मल्टीप्लीकेशन करते हैं अंदर क्रॉस में, 6 1 is 6 -4/2, and 2 2s are 4, 6 - 2 is 4, -4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगेन देखें आप, 3 + 3 is 6, 6 is even नंबर, सो माइनस साइन एब्जॉर्ब हो जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लीकेशन करें, 5 1 is 5 -2 4s are 8, and it will give us -3, ठीक है। तो अब अगर हम अपने कोफैक्टर्स देखें तो देखिए, हमारा जो A11 है उसकी वैल्यू -28 है, जो हमारा A12 है उसकी वैल्यू 14 है, जो A13 की वैल्यू है वो 7 है, हमारे A21 की वैल्यू 11/2 है, और A22 की वैल्यू -5/2 है, एंड A23 की वैल्यू -1 है। और अगर यहाँ पे देखें तो A31 की वैल्यू हमारी 19/2 है, और A32 की वैल्यू -4 है, A33 की वैल्यू -3 है, ठीक है। सो अब आपने ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है अपने इस मैट्रिक्स के अंदर, जो हमने स्टार्ट में किया था और हमने कहा भी था
ठीक है। तो मैं यहाँ पे पुट कर लेती हूँ। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज इन 1। ठीक है, पहले में हम वैल्यूज पुट करते हैं। पहला क्या है, ये हमारे पास, ठीक है, यानी कि हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर इक्वल्स, देखिए A11 की क्या वैल्यू आई है हमारे पास, A11 की वैल्यू -28 है। तो इस A11 की जगह पहले नंबर पे हम -28 लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास A12 है, A12 की वैल्यू हमारे पास आई है 14, सो हमने यहाँ लिखा 14। नेक्स्ट हमारे पास है A13 और A13 की वैल्यू हमारे पास आई है 7। ठीक है, इसी तरह फिर हमारे पास A21 है और 21 की वैल्यू हमारे पास आई है 11/2, सो हम यहाँ लिखेंगे 11/2। नेक्स्ट हमारे पास है A22, उसकी वैल्यू आई है हमारे पास -5/2 एंड नेक्स्ट A23 की वैल्यू हमारे पास आई है -1। A31 की वैल्यू देखें हम तो हमारे पास आई है 19/2 और A32 की वैल्यू देखें तो वो हमारे पास आई है -4 और A33 की वैल्यू देखें तो ये आई है -3। ठीक है, सो ये रहा हमारा वो मैट्रिक्स जिसके बारे में हमने बात की थी यहाँ पे कि वो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए हमने क्या कहा था, हम क्यों मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर फाइंड कर रहे थे, ताकि उसका ट्रांसपोज लें तो वो हमारे पास एडजॉइंट आ जाए। ठीक है, सो अब हम एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, और एडजॉइंट क्या होगा हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास होगा इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज मीन कि इस तरह वाली वैल्यू यानी कि रो को उठाकर आप इस तरह से कॉलम में लिख लें। ठीक है, तो हम कॉलम में लिख लेते हैं। देखिए ये हमारे पास -28, ये हमारे पास 14, ये रहा 7। ठीक है, इसी तरह आप दूसरी रो को उठा के हम कॉलम में लिख लेंगे तो होगा हमारे पास 11/2 -5/2 -4 एंड हम थर्ड रो को भी उठा के थर्ड कॉलम में लिख लें तो हमारे पास आएगा 19/2 -4 -3 और ये रहा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब अगर हम अपने क्वेश्चन पे आए तो हमें इनवर्स के लिए एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट रिक्वायर्ड थे। ठीक है, डिटर्मिनेंट तो हमारे पास ये रहा, ठीक है, और एडजॉइंट हमारे पास ये रहा। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, इनवर्स निकालना है। इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, ए इनवर्स इक्वल्स, इनवर्स के लिए हमें यही मैट्रिक्स डिवाइड करनी होगी डिटर्मिनेंट से। ठीक है, डिटर्मिनेंट का आंसर तो हमारे पास है 7/2। ठीक है, और इन एडजॉइंट का हमारा ये मैट्रिक्स है। ठीक है, -28 14 7 11/2 -5/2 -4 19/2 -4 -3। ठीक है, अब आगे आपने जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन इन अ सेंस लाइक आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स की हर एंटिटी को डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट वैल्यू से। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, -28 डिवाइडेड बाय 7/2। ठीक है, 11/2 डिवाइडेड बाय 7/2। सिमिलरली 19/2 डिवाइड करेंगे 7/2 से, यानी कि मैट्रिक्स की हर एंटिटी को डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट से। ठीक है, नेक्स्ट इज 14 डिवाइडेड बाय 7/2 -5/2 डिवाइडेड बाय 7/2 एंड -4 divided by 7/2. Next is 7 divided by 7/2 -4 divided by 7/2 -3 divided by 7/2. ठीक है, ये फिलहाल हमारा इनवर्स ही सिंप्लीफाई हो रहा है। अंडरस्टैंड, जब इस तरह से आ जाए तो ये सिंप्लीफिकेशन ऐसे होती है कि 2 को हम -28 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो यू विल हैव हेयर -56 डिवाइडेड बाय 7 और 7 8s आर 56 होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखें तो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, 11/7 आ गया, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है, सो कैंसिल हो जाएंगे, 19/7 आ जाएगा, ठीक है। कटिंग आपको नजर नहीं आ रही होगी, सो मार्कर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। अब देखिए, जब इस तरह से ऊपर न्यूमरेटर है लेकिन नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों हो, तो फिर नीचे जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है ऊपर वाली टर्म से, ठीक है। सो 2 14 से मल्टीप्लाई होगा तो 28 आ जाएगा, 28/7 आ जाएगा, एंड 7 4s आर 28, ठीक है। फिर 2 सेम है, कैंसिल हो गए, सो -5/7 आ जाएगा, एंड देन अगेन ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -8/7, ठीक है। अगेन ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 14/7 एंड 7 2s आर 14, राइट। नेक्स्ट अगेन ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -4 2s आर 8/7, एंड अगेन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, -2 3s आर 6 और 7, तो आपकी ये रही मैट्रिक्स। फर्दर एक स्टेप सिंप्लीफिकेशन भी हमारी हो सकती है इससे आगे, वो कैसे होगी कि हमारा ए इनवर्स आया है -8, 11/7, 19/7, 4, -5/7, -8/7, 2, -8/7, -6/7, एंड दैट्स ऑल, ठीक है। सो हमारा इनवर्स आ गया। लेट मी रिकॉल दिस होल प्रोसेस। जब कभी भी आपको 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने को कहा जाए तो आपको पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो फर्दर आपने मूव करना है, ठीक है, एडजॉइंट के लिए, ठीक है। उससे पहले आपने डिटर्मिनेंट भी 3x3 का एक्सपेंशन मेथड से फाइंड कर लेना है। एडजॉइंट के लिए आपको एक कोफैक्टर की मैट्रिक्स फाइंड करनी होगी और उसका ट्रांसपोज लेना है जो कि आपका एडजॉइंट बन जाएगा, ठीक है। देन एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करके सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे तो आपका इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। अल्लाह हाफिज।